प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद के साथ मेरा आपको नमस्कार। आप नमस्ते भारत चैनल पर कक्षा 10 एनसीईआरटी की गणित का 1.2 प्रश्नावली का उदाहरण या उसको हल करने की उसका परिचय आप देखें। उसी कड़ी में 1-2 एग्जाम्पल और देखते हुए तो पाठ के प्रश्नों को आप देखें। जैसे एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करने से पहले आप ये जानना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स प गुणे ल स प आया। फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये भी आप जाने और यह चीज आप यही जान लें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स प गुणे ल स प। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इन चारों में से 1, 2, 3, 4 अगर इन चारों में से कोई 3 मालूम है तो आप कोई भी चौथा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फर्स्ट नंबर ज्ञात करना है तो एच सी एफ इंटू एल सी एम बटे सेकेंड नंबर ये यूनियन। अगर आपको सेकेंड नंबर अगर ज्ञात करना है तो एच सी एफ इंटू एल सी एम बटे फर्स्ट एम बी आर। और अगर आपको एच सी एफ ज्ञात करना है तो फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बटे एल सी एम। अगर आपको एल सी एम ज्ञात करना है तो फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बटे एच सी एफ ए। अगर आपको ये 3 मालूम है, ये 3 मालूम है, ये 3 मालूम है, ये 3 मालूम है, ये मालूम है तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 मालूम है तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 मालूम है तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 मालूम है तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न आप क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल 6 संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एच सी एफ और एल सी एम आप ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अब ये 6 2 3 6 72 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72
72 अगर आपको है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 तियां, अगर आप भ्रम में हो तो आप गुणा करते 3 चौके 12, हाथ में 1 3 और 3 दूनी 6 1 7, ये 72। अब आप ले लीजिए 120 का। हालांकि हम मुजबानी इसका खंड लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे देखें 120 का। 2 6 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 5 15, 5 एका 5, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 पंजे 5 हो गए 20, सुना हमने 2, अब 5 दूनी 10 2 12 24 पंजे 120। ये आप क्लियर हो गया कि ये जो आपने खंड किया है वो एकदम सही है। ये देखिए, अब आपको गुणनखंड आप यहां पे लिख लीजिए। लॉ पहले निकाल लीजिए, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के लिए आपको ये देखना कि कौन सा नंबर कितनी बार जो है रिपीट किया है। ये 2 बार उतार, 1 बार, 3 3 3 3 उतार, यानी इसका मस पर कितना आ गया आपका 6 आ गया। HCF। अब आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको ये मालूम है कौन सा ऐसा फैक्ट जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो लिखे अभाज्य संख्या लिखे हैं वो कितनी सबसे अधिक बार आया है। 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2, ये 5। कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें सबसे अधिक बार आया है? 5 यहां 1 बार आया, इसमें आया। 3 इसमें 2 बार आया, इसमें सबसे अधिक बार आया। 2 इन दोनों में 3 बार आया, इसमें भी 3 बार आया है। तो अब इसका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 पंजे 120 गुणे 3 3 में सुना 3 दूनी 6 3 एकम 3, कितना आ गया 360। ये था कि आपको जो है ये था कि आपको इसका संख्या 6, 72 और 120 का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञान कीजिए। यहीं पर आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या इससे नहीं आएगा, आप इसको रहने दें। अब आप आगे देखें, अब सीधे आप आए अपने चैप्टर के प्रश्न पे आ जाएं। अपने चैप्टर के प्रश्न में आ जाए। जैसे हमने कल आपको एक प्रश्न बताया था 96 और फिर बताया था 404। तो 96 का आप खंड करें। 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 तिहाई 6 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96। हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 तिया 96। अब 404 का ले। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 101। अब इसका आप निकाल लें HCF। तो इसका SCF होगा ये 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा 4। अब इसका निकाल लीजिए LCM। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 इसमें सबसे ज्यादा, 1 2 3 4 5 और गुणे 3 गुणे 101 एलसीएम। या
या अगर आपको एचसीएफ मालूम हो गया है तो आप इस तरीके भी क्या कर सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स प गुणे ल स प। आपको निकालना क्या है, या आपको ये शो करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। पहली संख्या कितनी है 96, ये कितना है 404, ये कितना है 4, या अरे यार इसका एक फिर यहां पर लिख दीजिए आप ल स प। अब यहां हो जाएगा ल स प बराबर 96 गुणे 404 बटे 4। अब काटिए 4 एका 4, 4 शून्य 0, 4 एका 4, 100, 1 में 96 का गुणा 6 एका 6, 6 शून्य 0, 6 एका 6, 9 एका 9, 9 शून्य 0, 9 एका 9, 9 6 9। अब ये हो गया आपका 96, ये हो गया ल स प। ये आप देखा है। मान लीजिए जैसे एचसीएफ मालूम था, अगर आप इसका इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप इनका गुणनखंड विधि से भी आप इनका निकाल सकते हैं, या चाहे अगर आपको सूत्र मालूम है सूत्र से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है इसका गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से एलसीएम, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 तीन 96। अब 96 में जब 101 का गुणा करेंगे, 96 में जब 101 का गुणा करेंगे तो आएगा 96। ये मैं आपको कल बताना चाहता था सूत्र की जगह पर, पहले हम लिख के हमने मिटा दिया, फिर हमने कहा पहले सूत्र से इनको एलसीएम निकालना बता दे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर गुणनखंड विधि से भी निकालना अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से गुणनखंड विधि से भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। और इसमें जो है दो ही संख्या को लेके चलते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। अगर 3 संख्या है तो उसमें इस सूत्र का आप नहीं लगा सकते। अब आप आगे देखिए, जिसका कि आपको इंतजार था कि सर 1.2 के प्रश्न को हल करें, तो आप देखिए प्रश्नावली 1.2 पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। अब जैसे ये है 140, तो आप इसका खंड करें बड़े प्रेम से। 2 7 14 ये 2 7 14 2 3 6 2 5 10 5 7 35 7। अब यहां लिखिए आप 140, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। एक आप प्रश्न और देख लें, ये पहले का पहला था, अब आप देखें पहले का दूसरा। तो पहले के दूसरा में पहले का तीसरा आप देखें, पहले का तीसरा है 3825, करा इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अब काटिए इसको, ये हो जाएगा 3 1 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15 3 चौके 12 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर 3 1 3 3 1 कटेगा 5 5 8 40, अब 5 5 25, 5 17 85,
17 एकम 17। अब आप यहां लिखिए 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 70। ये अभाज्य गुणनखंड पहला। और तीसरा हमने लगाया आप जो है दूसरा 156 और जो है आप चौथा नहीं पांचवा 7 4 2 9 इसको आप जो है स्वयं हल करें, अगर आप स्वयं हल करें, ठीक। और इसमें से जो है जो चौथा क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 4 देखें, मैं आपको इसी का प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये है कि 5005 इसका आपको लिखना है। तो अब इसको करें आप 5 1 का 5 5 इसका 5 1 का 5। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 5005 बराबर 5 गुणे 1001। ये इसका भाज्य गुणनखंड है। अब आप देखिए ये था प्रश्नावली नंबर 1 का 4। अब आप देखिए प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। यह है प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2। क्या है? ये देखिए इसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो अब आप दूसरे का पहला आप देखें, इसमें लिखा हुआ है 26। तो 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुणे 13 और 91 का अगर आप खंड करेंगे तो 7 गुणे 13। अब आप निकाल लीजिए एचसीएफ होगा कॉमन, जो उभयनिष्ठ है वो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, और जो एलसीएम है ये होगा 2 गुणे 7 गुणे 13 13 7 91, 2 1 कम 2 और 2 9 18। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप चेक करिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, सीएफ कितना है 13, ये कितना है 182। अब 91 में आप 26 का गुणा कीजिए, 6 का 6 6 9 54, 2 1 कम 2 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13, 1 1 2 23 66। अब आप इसका भी गुणा करके चेक करें, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हाथ में 2, 3 1 कम 3 2 5, 1 दूना 2, 1 8 8 1 कम 1 6, 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2, कितना आ गया 23 66। अब आप देख रहे हैं कि जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो ये प्रश्न है आपका। अब इसमें 2 सवाल आपका बचा, दूसरा 510 और 29, तीसरा 8 9 और 15, 8 9 और 15 आप स्वयं हल करें। धन्यवाद। आप नमस्ते भारत चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए।